शरीर मरणशील कब बनता है, शरीर की मृत्यु कब होती है, शरीर से प्राणों का निकलना, सूक्ष्म और कारण शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध विच्छेद होना, इसी को मृत्यु कहते हैं। तो जब स्थूल शरीर की मृत्यु प्रतीत होती है उस समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ इस शरीर को छोड़ता है। तो इस शरीर को तब छोड़ना पड़ता है जब हम भूल करके इस शरीर को अपना और अपने लिए मान लेते हैं। जब अपना और अपने लिए मानते हैं तो इस शरीर का प्रयोग हम अपनी मानी हुई आवश्यकता की पूर्ति में करते हैं। जब हम इस शरीर को अपना और अपने लिए मानते हैं तो इस शरीर का प्रयोग अपनी मानी हुई आवश्यकता की पूर्ति में होती है। जब हम इस शरीर को अपना और अपने लिए नहीं मानेंगे तब ये शरीर भगवान का और भगवान के लिए होगा। और इसमें भी एक और विशेष और मार्मिक बात है, शरीर को हम मैं रूप में मानते हैं, हम शरीर से हम अपना तादात्म्य मानते हैं। स्वामी जी महाराज ने इसकी बहुत अच्छे से सुंदर से व्याख्या करके बताई कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर के साथ हमारा तादात्म्य कभी हो सकता ही नहीं, शरीर के साथ हमारा तादात्म्य होना संभव ही नहीं है। तो शरीर के साथ किसका तादात्म्य है, शरीर के अंदर कौन है, शरीर किसका स्वरूप है, संसार किसका स्वरूप है, क्योंकि शरीर और संसार की एकता है, शरीर और संसार एक ही है। तो शरीर और संसार में, शरीर और संसार के साथ कौन विराजित है, शरीर और संसार किसका स्वरूप है, शरीर और संसार केवल और केवल भगवान का स्वरूप है। शरीर रूपी भगवान या भगवान शरीर रूप में बनकर हमें धारण कर रहे हैं, शरीर रूप में भगवान बनकर हमें सत्ता स्फूर्ति दे रहे हैं। तो ये शरीर वास्तव में भगवान की ही मूर्ति है। भगवान की मूर्ति मतलब मूर्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शरीर की स्थिति अभी प्रकृति में है। तो ये प्रकृति में जो पंचभूत, जो स्थूल जगत है, जो स्थूल शरीर है, ये भगवान की योग माया का स्वरूप है। ये भगवान की योग माया, जब भगवान माया के साथ योग कर लेते हैं अर्थात स्थूल जगत के साथ योग कर लेते हैं तो उसको योग माया कहते हैं। योग माया से हम पार नहीं जा सकते। और जो सूक्ष्म जगत है और कारण जगत है ये मिलकर भगवान की महामाया है जो सारे जीवों का समूह है। तो महामाया के हम पार जा सकते हैं। महामाया के साथ हम अपनी मर्जी से, अपने पुरुषार्थ से संबंध विच्छेद कर सकते हैं, परंतु योग माया के पार जाना संभव नहीं है, क्योंकि योग माया जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। अर्थात स्थूल जगत जो है, स्थूल शरीर जो है, ये भगवान का ही शरीर है। स्थूल जगत में परिवर्तन हो सकता है, परंतु स्थूल जगत का जो स्वरूप है, जो पंचभूत है, उन पंचभूतों में परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जब जो अलग अलग तत्व है उन अलग अलग तत्वों में परिवर्तन नहीं होता। जब उनका मिश्रण होता है तब नए स्वरूप बनते हैं, नया उसमें आकार होता है, नया रूप बनता है, गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु जो मूल तत्व है, मूल तत्व की दृष्टि से उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसके भीतर क्रिया होती है। देखिए बहुत विशेष बात आ गई। नारायण।